हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं और इसका नाम है मात्रक मापन आउट त्रुटि विश्लेषण। सभी बच्चे मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलें। वैसे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के नोट्स भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 है मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण। देखिए इसमें पहले आप समझेंगे राशियों को मात्रकों के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये सब जो भौतिक राशियां हैं इनको किन मात्रकों से मापते हैं, ठीक है। तो पहला आपका आज का टॉपिक यही है, मात्रकों से मापना। फिर आप इस पार्ट में पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण। जब राशियों को मापते हैं तो उन मापन में जो कमी आ जाती है, जो गलती हो जाती है मापने में, उसको बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण। वह कमी गलती जो होती है वो हमारे कारण भी हो सकती है, हम सही से ना माप ले रहे हो, या यंत्र के कारण भी हो सकती है, यंत्र सही से उस माप को ना ले पा रहा हो, तो ये आता है त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। तो ये जो त्रुटि विश्लेषण है ये तो हम आगे और लेक्चरों में पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मात्रक मापन, मात्रकों से कैसे मापा जाता है राशियों को। तो देखिए बच्चों, मात्रक जो होते हैं, सबसे पहले मात्रक पढ़िए। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है बच्चों। मात्रक देखिए, किसी भी राशि को, कोई भी भौतिक राशि है, उसे व्यक्त करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे आप बेसिकली, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सभी बच्चे उससे बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे और एकदम पता चल जाएगा आपको मात्रक क्या है। जैसे मैंने किसी बच्चे का नाम पूछा और उस बच्चे ने बताया अपना नाम विवेक शर्मा। आगे क्या आ गया इसमें, शर्मा, तो मैं समझ गया भाई ये शर्मा जी जो हैं ब्राह्मण हैं। विवेक और आगे आ गया शर्मा, अर्थात ये ब्राह्मण हैं। एक दूसरा लड़का आया, उससे पूछा मैंने भाई अपना नाम बता, तो उसने बताया विवेक वर्मा। तो मैंने समझ गया भाई ये लड़का जो है सुनार है, वर्मा सुनार होते हैं, ठीक है बच्चों। एक और लड़का आया, उसने नाम अपना बताया विवेक चौहान, तो मैं समझ गया भाई ये लड़का राजपूत है, क्योंकि चौहान राजपूत होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो नाम के आगे जैसे लगा शर्मा, वर्मा, चौहान, एकदम लड़के की जाति की पहचान हो रही है। ठीक इसी प्रकार जो भौतिक राशियां होती हैं उनके आगे जो मात्रक लगा होता है, जो वैल्यूज जो होती हैं, जो भी भौतिक राशियों की माप होती है, उसके आगे जो मात्रक लगा होता है, उस मात्रक की सहायता से राशियों को पहचाना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चों 12 मीटर, ठीक है। मैंने कहा विवेक से कि भाई विवेक दुकान पर जा और 12 मीटर कपड़ा लेकर आ। तो अब कपड़ा लेने के लिए विवेक को बोला गया 12 मीटर कपड़ा लेकर आ, क्योंकि कपड़ा जो है लंबाई में मापा जाएगा। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि 12 मीटर की अगर बात कर रहा हूं तो समझ गए होगे आप, लंबाई की बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा कहे विवेक जाओ भाई 12 सेकंड कपड़ा ले आ या 12 घंटे कपड़ा ले आ, तो क्या यह बात उचित होगी? नहीं होगी, क्योंकि कपड़े के मापन के लिए एक निश्चित मात्रक का यूज करते हैं, मीटर का या सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। कपड़े को मापने के लिए सेकंड में, ठीक है, एम्पियर में या 12 कैंडिला में नहीं माप सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए जो उचित निर्देशांकों का प्रयोग होता है, वे उचित निर्देशांक ही क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। किसी भौतिक राशि के मापने के लिए जिन उचित निर्देशांकों का प्रयोग होता है, मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। भौतिक राशियों के मापन के लिए जिन निर्देशांकों का प्रयोग होता है, मात्रक कहलाते हैं। 3 बार डेफिनेशन बता दी है मैंने, याद हो गई होगी आपके, समझ गए होंगे आप। मात्रक मतलब राशियों को मापने के लिए यूज होने वाले निर्देशांक, ठीक है बच्चों। आप ये एग्जांपल समझ गए होंगे। और देखिए, जैसे मैंने कहा किसी से जा भाई दुकान पे जा 12 किलो आलू लेकर आ, सही बात है, 12 किलो आलू जाएगा, ले आएगा। और मैंने कहा जा भाई दुकान पे जा 12 मीटर आलू ले आ,
12 मीटर आलू ले आ, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज जो आलू है, आलू वजनदार चीज है। वजनदार मतलब उसमें द्रव्यमान है, और द्रव्यमान हमेशा जो है बच्चों किलोग्राम में, ग्राम में, क्विंटल में ऐसे नपेगा। अब कहने लगो 12 मीटर आलू ले आ, तो ये तो भाई नाइंसाफी की बात हो गई, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, ना कि मीटर में। तो आप समझ गए होंगे भौतिक राशियों को मापने के लिए, सब एक भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे समाज में बहुत सारी जातियां हैं, जैसे कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, इस प्रकार वर्ग हैं। ऐसे ही मात्रकों में भी मात्रक मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग होता है। ठीक है, मात्रक मापन की MKS पद्धति, मात्रक मापन की CGS पद्धति, मात्रक मापन की FPS पद्धति, मात्रक मापन की SI पद्धति, ये सब पद्धतियां तो हम बाद में बताएंगे आपको इससे अगले टॉपिक में। फिलहाल आप देखिए मात्रक जो होते हैं, भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं, राशियों के मात्रकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं बच्चों? एक तो होते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। हालांकि एक तीसरे मात्रक भी हैं, पूरक मात्रक। जो मूल मात्रकों से अतिरिक्त राशियां होती हैं, मूल राशियों से अतिरिक्त, उनको मापने के लिए जो मात्रक यूज होते हैं वे बोले जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि मात्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलेंगे मात्रक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब बात आती है मूल मात्रक क्या है। देखिए मूल मात्रक जो होते हैं ये होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक हैं बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई? देखिए जो भौतिकी में मूल राशियां होती हैं, मूल माने विज्ञान, भौतिक विज्ञान की जो जड़ है, जिनसे भौतिक विज्ञान बना है, जिनसे भौतिक विज्ञान की राशियां उत्पन्न हुई हैं, वे सब बोली जाती हैं मूल राशियां। ठीक है, तो मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग होता है वे बोले जाते हैं बच्चों मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सारे जितने भी मात्रक होते हैं, मैक्सिमम मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से ही प्राप्त किए जाते हैं, और वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने उत्पन्न। किससे उत्पन्न? मूल मात्रकों से उत्पन्न। जो मात्रक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक क्या हैं? वे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। अब भौतिकी में मूल राशियां क्या हैं? देखिए बच्चों मूल राशियां, मूल मात्रक, ये एक मेन पॉइंट है। मैंने अभी बताया मूल माने जड़, भौतिक विज्ञान की जड़, जिससे भौतिकी में बहुत सारी राशियां उत्पन्न हो। ठीक है, जो राजा हैं, जो सरपंच हैं, वे मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब भौतिकी में मूल राशियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, सरपंच राशियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों भौतिकी में कुल मिलाकर 7 मूल राशियां होती हैं। अब चूंकि 7 मूल राशियां हैं अर्थात उनके 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से मूल मात्रक हैं इनके बारे में समझिए। तो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा, सबसे पहले मात्रक क्या है, क्या डिफाइन करोगे? मात्रक क्या है? वे निर्देशांक जो राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं मात्रक कहलाते हैं। मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? भौतिकी में मूल राशियों को प्रयुक्त करने के लिए, भौतिकी में मूल राशियों को दर्शाने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मूल मात्रक मैंने अभी बताया भौतिकी में 7 मूल राशियां हैं अर्थात उनके 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से? ध्यान देंगे बच्चों। एक मात्रक होता है मूल मीटर। मीटर, ठीक है, मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। दूसरा होता है बच्चों
किलोग्राम, किलोग्राम। बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम केजी, ठीक है, किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी। और तीसरा होता है बच्चों समय, समय का मात्रक होता है मूल सेकंड, तो मूल मात्रक हो गया बच्चों सेकंड, सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एस, ठीक है बच्चों। चौथा मूल मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, एम्पियर जो कि वैद्युत धारा का होता है, ठीक है। मैं इन्हें बाद में राशियों के साथ भी लिखवाऊंगा अभी इससे अगले टॉपिक में, ठीक है। एम्पियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ए लिख देते हैं या एएमपी लिख दो, ठीक है, एम्पियर को, ठीक है बच्चों। इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है बेटा कैंडिला, कैंडिला, और कैंडिला को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में CD लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन, केल्विन, ये भी मूल मात्रकों की श्रेणी में आता है केल्विन, और इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में K लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, मोल, ये भी मूल मात्रक है, और मोल को हम लिख देते हैं MOL। तो आपने देखा भौतिकी में 7 मूल मात्रक हैं, कौन कौन से हैं बच्चों? मीटर रिप्रेजेंट बाई M, किलोग्राम रिप्रेजेंट बाई kg, सेकंड रिप्रेजेंट बाई S, एम्पियर A, कैंडिला CD, केल्विन K, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो इस प्रकार भौतिकी में 7 मूल मात्रक हैं बच्चों, ये सभी के याद होने चाहिए। जिनके ये 7 मूल मात्रक याद नहीं होंगे उनकी पूरी फिजिक्स बेकार है, क्योंकि ये सरपंच हैं। अगर किसी भी भौतिक राशि को अपना मात्रक चाहिए तो उनमें उन्हें इनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, इनसे हेल्प लेनी होगी। तो अर्थात ये मूल हैं, जड़ हैं, तो ये सभी बच्चे याद कर लेना बेटे, ठीक है। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न माने उत्पन्न होने वाले, और किन से उत्पन्न होने वाले? मूल मात्रकों से उत्पन्न होने वाले। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? अगेन रिवाइज, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूं, व्युत्पन्न मात्रक कौन से हो सकते हैं। देखिए मैं इनको राशि की सहायता से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे आपके। जैसे बच्चों मैं इसके व्युत्पन्न मात्रक बताता हूं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न हो, जो मूल मात्रकों से उत्पन्न हो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे बच्चों चाल है, चाल, चाल का फॉर्मूला आप याद रखिए, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। क्या फॉर्मूला है बच्चों? दूरी अपॉन समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। दूरी मतलब लंबाई, अब दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक कहां से पता चलेगा? मूल मात्रकों में जाइए, ये आए भाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहां पर दूरी के रिप्लेस आ गया मीटर, मीटर में नपेगी भाई दूरी, अपॉन समय, समय काय में नपेगा बच्चों? समय देखिए मूल के पास गए हम सेकंड में, तो क्या आ गया बेटा? मीटर प्रति सेकंड। तो मूल मात्रक जो से इन दोनों मूल मात्रकों से ये जो मीटर प्रति सेकंड आया ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान दीजिएगा आप, देखिए अगर हम अकेले मीटर की बात करें तो अब ये है मूल मात्रक, अगर हम बात करें सेकंड की तो ये है मूल मात्रक, अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकंड की तो ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया? तो व्युत्पन्न मात्रक जो है किससे उत्पन्न हो रहा है? मूल मात्रकों से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सपोज कीजिए बच्चों आपने एग्जाम्पल लिया, बेटा ये चाल हो गया, ठीक है, आप ले रहे हैं त्वरण, त्वरण का को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल, अपॉन समयांतराल, ठीक है बच्चों। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। अब देखिए इसकी यूनिट मात्रक क्या बैठेगा इसका। अब देखिए वेग जो होता है मात्रक की दृष्टि से देखें तो वेग और चाल के मात्रक सेम होते हैं, तो वेग का मात्रक वही होगा जो चाल का है, और चाल का क्या है? चाल का है मीटर प्रति सेकंड, मींस वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड अपॉन, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये लिखा बच्चों हमने मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है,
और अपॉन समय, समय बेटे यहाँ पे आ जाइए, मूल के पास जाना पड़ा, फिर मात्रक निकालना है तो सरपंच के पास तो जाना पड़ेगा, मूल मात्रकों के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ है भाई, तो देखा हमने समय, समय किस में नपेगा भाई, सेकंड में नपेगा, तो अपॉन में सेकंड, तो क्या आ गया भाई, देखियो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां देखिए बेटे, मीटर क्या है, मीटर एक मूल मात्रक है। मीटर क्या है, यहां पर देखिए बेटे, मीटर क्या है, मीटर एक मूल मात्रक है। सेकंड क्या है, सेकंड एक मूल मात्रक है। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर देखें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक है। मीन्स ये हुआ कि मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न हो गए कौन, व्युत्पन्न मात्रक। तो आपने समझा, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मात्रक मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन उससे वीडियो को लंबा ही करना है। इससे अगले लेक्चर में हम आपको मात्रक बहुत सारी राशियों के निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटे, पूरक मात्रकों की बात आती है। पूरक माने जो पूर्ति करते हैं, किसकी पूर्ति करें, जो मूल मात्रकों के अतिरिक्त मात्रक बचेंगे, इससे और इससे जो अतिरिक्त बचे उनको मापने के लिए यूज होते हैं पूरक मात्रक। और ध्यान देंगे, पूरक मात्रक कोण को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या बताया, पूरक मात्रक कोण को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और कोण जो है आपको पता ही होगा, कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो वृत्तीय भाग द्वारा बनेंगे, किसी वृत्तीय पृष्ठ के द्वारा जो सेंटर पर बनते हैं, एक वो होता है कोण। और दूसरे होते हैं जो गोलीय पृष्ठ के द्वारा सेंटर पर बनते हैं, वे भी कोण होते हैं। उनका नाम रखा गया है घन कोण, सॉलिड एंगल, ठीक है, घन कोण, सॉलिड एंगल। एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप लिख दो खाली एंगल और दूसरे सॉलिड एंगल। तो जो एंगल होता है कोण, देखिए पूरक मात्रक जो हैं ये दो हैं, ये दो हैं भाई। कौन कौन से दो हैं, एक तो है बच्चों कोण का मात्रक, कोण का मात्रक, ठीक है। कोण का मात्रक क्या है बच्चों, रेडियन। कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में। और दूसरा है बेटे घन कोण का मात्रक, घन कोण। घन कोण का मात्रक क्या है बेटे, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। तो पूरक मात्रक दो हैं, कौन कौन से हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है किसी वृत्तीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। वृत्त के किसी चाप के द्वारा जो कोण बनता है उसे हम रेडियन में नापते हैं। और घनकोण क्या जो होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम मापते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है बच्चों। तो आपने आज पढ़ा अभी तक, इसको मैं एक बार और स्पीडली रिवाइज करा देता हूं। मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। मात्रक क्या होते हैं, वे भौतिक निर्देशांक जो भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मात्रक कहलाते हैं। मात्रक मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है, वे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न माने उत्पन्न होने वाले, किससे उत्पन्न होने वाले, मूल मात्रकों से उत्पन्न होने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, ठीक है। ये एसआई पद्धति है एक मात्रक मापन की, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसमें बताए गए थे ये मूल मात्रक जो मैंने आपको लिखवाए हैं। मूल मात्रकों जो है टोटल संख्या 7 मानी जाती है एसआई पद्धति के अनुसार। तो एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन और मोल। इनका रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, मीटर को एम में, किलोग्राम को केजी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। व्युत्पन्न मात्रक वे जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होंगे, जैसे मैंने आपको अभी चाल का निकालवा के दिखाया। चाल का निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ऐसे एक्सेलरेशन का, त्वरण का निकाला आपने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं। देखिए एक बहुत आसान सा निकलवा के दिखाता हूं मैं आपको, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो बच्चों क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है बेटे। अब लंबाई किस में नपती है, मीटर में,
चौड़ाई किस में नपती है? मीटर में। तो देखिए बच्चों, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, मीन्स ये हो गया मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए, अगर आप खाली मीटर की बात करें, ओनली मीटर की, तो बेटा ये मूल मात्रक है। फिर मीटर आया दोबारा, ये भी मूल मात्रक है। और मीटर गुणा मीटर, अब ये बन गया मीटर स्क्वायर, अब ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो होते हैं वे मात्रक जो कोण को मापने के लिए, या ये कह दो जो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और पूरक मात्रक में अगर किसी कोण को, एंगल को, वृत्तीय कोण क्या है? जो वृत्त के किसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर बनेगा उसे बोलेंगे कोण, इसे मापा जाएगा रेडियन में। अगर किसी ठोस पृष्ठ के चाप द्वारा जो केंद्र पर बनेगा उसे बोलेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल, और उसको नापते हम स्टेरेडियन में। अब देखिए, रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। एक रेडियन की अगर मैं बात करूं, एक रेडियन, बच्चों मैं इसको मिटा दूं बेटा, ये आपके समझ में आ गया। देखिए, इसका थोड़ा सा भाग मिटा देता हूं मैं यहां से ऊपर से। जो मैंने आपको बताया कि पूरक मात्रक दो होते हैं, एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इनको, स्टेरेडियन और रेडियन। रेडियन क्या है? जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O हो गया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या R हो गई। अब जितनी त्रिज्या ये है इसकी, उतनी ही त्रिज्या की लंबाई का एक चाप ले लीजिए आप इस पर। ये हमने स्मॉल r त्रिज्या है ये, और स्मॉल r त्रिज्या का ही मैंने बेटा एक चाप ले लिया। तो ये जो चाप है इसके केंद्र पर, यहां पर, ठीक है, जितना कोण बनाएगा, यहां पर ये जो कोण बनाएगा, इस कोण को बोलेंगे क्या? एक रेडियन। क्या बताया मैंने? ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वह एक रेडियन कहलाता है। ठीक है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, ये जो चाप है इस चाप की लंबाई भी वही है जितनी इस त्रिज्या की लंबाई है। सपोज करो त्रिज्या 1 मीटर की त्रिज्या है तो चाप भी 1 मीटर लंबाई का है। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वह कोण एक रेडियन कहलाता है। और इसका मान डिग्री में होता है बच्चों, एक रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। लगभग में याद रखना है इसको, एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। अगर आपको डिग्री में वैल्यू पूछता है रेडियन की तो 57.3 डिग्री होगी। अगर 5 रेडियन गए तो 57.3 गुना 5 कर दो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो ये हो गया एक रेडियन। अब स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन होता है जो ठोस गोला होता है, ये जैसे ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला है। अब यदि इसकी जो त्रिज्या का वर्ग के बराबर क्षेत्रफल हो, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर उसका क्षेत्रफल लिया जाए तो इस स्थिति में वह गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, ये जो कोण बनाता है, इस घन कोण को बोलते हैं एक स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक स्टेरेडियन। ठीक है। इसे, और ये जो कोण बनाएगा यहां पे ये क्या है? घन कोण। यदि किसी ठोस गोले की, यदि किसी ठोस गोले का क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस गोले के केंद्र पर बनने वाला घन कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक रेडियन और ये हो गया स्टेरेडियन। दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। अब आपको क्या करना है, जो भी आज पढ़ाया है उसे आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरी थ्योरी को अपने आप बनाना है। ठीक है। जितना पढ़ाया गया सारे के नोट्स प्रॉपर्ली बना लें। वैसे जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम पूरे चैप्टर के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।